Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Muhammad Atif Riaz, welfare head of the Salma Rashid Medical and Welfare Organization. You know everyone, we are living in different fields and we are in different state of the health in this present area, like coronavirus and different states, like we are suffering different disease. Environment is changing due to nutritional factors and due to others like infections. We suffer more than disease. The most common disease in this world is ischemic heart disease. After this, the most patients present with sugars in other languages, but in English we can say diabetes. तो we can say what is sugar, शुगर क्या है और इसके बारे में इसके कॉजेज़ क्या हैं और ये फैलती कैसे है। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक डॉक्टर जो एक हाउस जॉब भी कर चुके हैं और मेडिकल हेड भी हैं सलमा रशीद मेडिकल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, और आजकल प्राइवेट फिजिशियन एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। तो वो हैं डॉक्टर ज़ीशान ताहिर। तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ीशान ताहिर साहब। तो क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर ज़ीशान साहब, आप तक मोस्टली केसेस ये आते रहते हैं कि मोस्टली डायबिटीज़ के मोस्टली लोग कहते हैं कि मुझे शुगर है। तो आप इसके बारे में मज़ीद क्या कहना चाहेंगे, शुगर है क्या और ये कैसे पता चलता है कि ये इंसान को कि मुझे सिम्टम्स क्या आ रही हैं, अलामात क्या हैं इसकी? जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर आतिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इट्स माय प्लेजर टू जॉइन यू एट द फोरम ऑफ SMWO। जैसा कि नाज़रीन जानते हैं कि डॉक्टर आतिफ जो कि वेलफेयर हेड भी हैं सलमा रशीद मेडिकल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अबू बकर भुट्टा का जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा, हमारा ये जो मकसद है इस लाइव सेशन का, तो वो बेसिकली है अवेयरनेस, मरीज़ों को उस बीमारी के बारे में अवेयरनेस देना। और मैं इसलिए कोशिश करूँगा कि जो मेरी गुफ्तगू है वो सादा से सादा हो उस बीमारी के बारे में, ताकि जो एक नॉन मेडिकल जो हमारा सोसाइटी का एक आम बंदा है वो उसको आसानी से समझ सके। और दूसरी कोशिश ये है कि इस बीमारी ख़ुसूसन ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डायबिटीज़, इसको हर एंगल से इसको कवर करें। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो डायबिटीज़ है क्या, डॉक्टर आतिफ आपने मुझसे ये पहला क्वेश्चन किया कि ये बीमारी असल में है क्या। तो इसमें ये है कि बेसिकली हमारा एक आर्गन है हमारे जिस्म का जिसे हम पैंक्रियाज या उर्दू में लुबलबा कहते हैं। जी, तो उसमें ये होता है कि हम जो भी खुराक खाएंगे जिसमें ग्लूकोज होगा, वो जो ही ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन से आगे खून में जाएगा तो पैंक्रियाज उसके जवाब में इंसुलिन खारिज करता है। सही, ठीक है। एक नॉर्मल बंदे का मैकेनिज़्म जो होता है उसमें ये होता है। तो वो जितना ग्लूकोज जाएगी उतना इंसुलिन सेक्रेट करेगा, तो वो एक बैलेंस रहता है, नॉर्मल रहती है, यानी कि हमारे ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल रह जाती है। अच्छा, इसकी दो अक़साम होती हैं शुगर की। एक टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि बच्चों में और यंग लोगों में होती है। एक टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि एडल्ट्स में लेट एज में जाके होती है, जो कि मोस्ट कॉमन है। जी, आज जो हम ज़्यादातर वो बहस करेंगे वो है टाइप 2 के बारे में, क्योंकि मोस्ट कॉमन है ये। तो इसमें ये होता है कि हमारा जो पैंक्रियाज है वो किसी वजह से वो इंसुलिन की उतनी मिकदार बना नहीं सकता, उतनी खारिज नहीं करता। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि इम्बैलेंस होता है, इंसुलिन कम खारिज हुई और शुगर का लेवल खून में बढ़ गया। ठीक
ठीक है, यानी कि एक मतलब इसका भी इंटरनल मैकेनिज्म होता है कि हार्मोन्स का भी सिस्टम चल रहा है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें आपने नेक्स्ट मुझसे पूछा कि इसकी अलामात क्या हैं, ठीक है, कैसे एक बंदे को पता चलेगा कि उसको शुगर है या उसको उसका फर्दर वर्कअप कराना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है कि अगर एक आम बंदे को जो छोटा पेशाब है, यूरिन है, वो पहले से ज़्यादा बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ठीक है, उसको रात में जागना पड़ता है वॉशरूम जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि उसको प्यास ज़्यादा लगती है, बार बार पानी की तलब होती है। सर्दियाँ भी हों या गर्मियाँ हों, उसके हिसाब से हमने नहीं देखा, हमने उसकी प्यास को देखा जी और उसका जी सही ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही सर्दी है। में भी उसे प्यास लगेगी। जी बिल्कुल लगेगी। और फिर उसमें अगर कोई ज़ख़म हो जाता है छोटा मोटा, जैसे कोई कट है, ज़ख़म है, वो जैसे पहले उसको आम लाइफ में हील जल्दी हो जाता था, जल्दी ठीक हो जाता था, अब वो वैसा नहीं होगा। जी, उसका वो हील नहीं होगा, उसमें पास पीप पड़ जाएगी, या इस तरह से थोड़ा वो कॉम्प्लिकेट होगा। तो तब हम जाके उसे फर्दर वर्कअप के लिए कहते हैं। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें इसके वर्कअप में या इसके टेस्ट जो हैं शुगर के, उसमें खून के टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसमें हम 3 किस्मी जो बेसिकली हम कराते हैं यहाँ पे टेस्ट। सबसे पहले आ जाता है जी फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है। फास्टिंग जी, इसका मतलब ये है कि सुबह निहार मुँह खाने से पहले ये टेस्ट होता है, और इसमें खून में ग्लूकोज की मिकदार चेक की जाती है। अच्छा, अब अपने नाजरीन को ये हम बताते चलें को जो नॉर्मल वैल्यू है FBS की वो है 70 से 110। अगर किसी पेशेंट की ये वैल्यू आती है तो वो शुगर उसको नहीं है, नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। अगर 110 से 126 के दरमियान आती है तो उसे हम कहते हैं ये उसकी वैल्यू बॉर्डर लाइन है, यानी कि उसको अभी डायबिटीज़ नहीं है वो बंदा। मतलब वो कंट्रोल करे, अगर उसको डायबिटीज नहीं है उसे कम कर सकता है कुछ उसकी प्लानिंग से। जी 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 एग्जैक्टली, उसको इस स्टेज पे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, यानी कि इस कंडीशन को हम कहेंगे प्री डायबिटिक, ठीक है जी। तो उसका अगर वैल्यू 126 से ज़्यादा आती है FBS की, तब हम उसको लेबल करेंगे कि ये बंदा डायबिटिक है, ठीक है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है। अच्छा, सेकंड टेस्ट इसमें आ जाता है HbA1c, ठीक है। ये बेसिकली एवरेज हमारा शुगर लेवल बताता है लास्ट 3 महीनों का, ठीक है। तो उसमें हमारा कंट्रोल शुगर का मतलब कैसे रहा वो सारा कुछ बताता है। उसमें ये होता है कि अगर उसकी वैल्यू 5.7 से कम है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू 5.7 से 6.5 के दरमियान है तो ये बॉर्डर लाइन है, यानी कि इसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, बट इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर 6.5 से ज़्यादा आ रही है तो वो बंदा डायबिटिक है और उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, ठीक है। तीसरा टेस्ट इसमें आ जाता है RBS, जिसको रैंडम ब्लड शुगर यानी कि कहते हैं हम। उसमें जो नॉर्मल वैल्यू है वो 140 तक है, ये खाने के 2 घंटे बाद कराया जाता है। अच्छा जी, उसमें 140 से कम है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर शान, आप भी एक खाने की बात कर रहे थे कि क्या इंसान उसको एक डायबिटिक है या एक नॉर्मल बंदे का उसको एक ग़िज़ा के हिसाब से उसको क्या कहना चाहेंगे आप कि उसकी एक डायबिटिक है और या उसको प्री डायबिटिक है, उसके भी डायबिटिक नहीं जैसे आपने कहा है। जी 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 तो आप उसको मतलब कौन सी ग़िज़ाएं रिकमेंड करेंगे? जी जी, आप मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जो बंदा बॉर्डर लाइन पे आ गया है या प्री डायबिटिक है, जी जी, उसमें ये RBS को मैं वाइंड अप कर लूँ फिर उस पर आते हैं। सही जी, अगर RBS की वैल्यू 140 से कम है तो वो नॉर्मल है, अगर 140 और 200 के दरमियान है वो बॉर्डर लाइन है, ठीक है, प्री डायबिटिक है। अगर 200 से ज़्यादा है वो बंदा डायबिटिक है, ठीक है। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि उसको अगर एक बंदा प्री डायबिटिक कंडीशन में फॉल कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा मेडिसिन पे नहीं जाएगा।
उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या आएगा, उसका सबसे पहले ये है कि अगर बंदा वो ओवरवेट है, ठीक है, ओबीज़ है, तो उसको वेट रिड्यूस करना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उसको डेली एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज में मोस्टली ये होता है कि आप सुबह सादिक यानी कि खाने से पहले 30 से 45 मिनट उसमें आप ब्रिस्क वॉक करें या जॉगिंग करें, ठीक है। अच्छा, ये ब्रिस्क वॉक का मतलब पैदल चलना या फिर स्पीड, इसके हिसाब से कोई एडजस्टमेंट कि एक स्पीड से मतलब है ऐसे कुछ बात लोग जी जी कौन से चल रहे होते हैं कि हम वॉक करें? नहीं, हम बेसिकली जो रिकमेंड किया जाता है वो जो फ़ायदेमंद ज़्यादा है वो ये है कि आप जॉगिंग या ब्रिस्क वॉक, ठीक है जी, हाँ, ये एक हेल्दी एक्टिविटी या कोई फिज़िकल एक्टिविटी, अगर कोई बंदा जैसे क्रिकेट खेलता है, ठीक है, कोई और गेम करता है, तो वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, इसके अलावा जी डाइट में क्या मॉडिफिकेशंस, उसमें जो ज़्यादा जिन खुराकों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें मीठा ज़्यादा है, उन चीज़ों को वो अपनी कम कर दे, ठीक है। मीठी चीज़ें मतलब जी जी मीठा, जी ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर ज़ीशान साहब, जैसे आपने अभी बताया है कि उसको ग़िज़ाओं के हिसाब से ये मोस्टली पेशेंट ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, खुराक का उनको पता नहीं होता, वो तो आपने बहुत अच्छा बताया है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा किया। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये एक बहुत सी सुनने में आया है कि ये नज़र को बहुत सी बीमारियों की ये एक जड़ है कि बहुत लाइक आपको कोई दिल की बीमारियों को काज बन सकती है, या क्या हमने ये भी सुना है कि ये नज़र पे भी इफ़ेक्ट करती है, क्या ये दुरुस्त है आपके ख्याल में, या इसका क्या आप देखना चाहेंगे इसका, क्योंकि नज़र पे इफ़ेक्ट होता है कि लोगों को बाज़ वक़्त हमने सोचा है कि वो कह रहे होते हैं कि हमारी नज़र ठीक है, लेकिन वो शुगर के मरीज़ होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर आतिफ, आपका ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंस है, और ये पेशेंट, एक डायबिटिक पेशेंट के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एक पेशेंट उसको पता होगा कि मेरी डिज़ीज़ के आउटकम्स, असरात मेरे जिस्म पे, मेरी ज़िंदगी पे ये किस तरह से असरअंदाज हो सकती है, तो उसमें दो फ़ायदे होते हैं। एक मेडिसिन के हवाले से फ़र्ज़ करें अपने मुआलिज के, वो कोऑपरेशन जो होता है पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप, वो बहुत ज़बरदस्त होगा। जी, तो उसके साथ दूसरा ये होगा कि क्योंकि पेशेंट समझेगा कि उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं या क्या कुछ, तो फिर वो जी, तो फिर वो ये है कि ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से कोऑपरेट करेगा और इन चीज़ों पे अमल करेगा, ठीक है। अच्छा, क्या शुगर, आपने पूछा कि शुगर के जिस्म पे असरात या आँखों पे आपने ख़ुसूसन बात की, जी, तो जी बिल्कुल ऐसे, तो इसमें ये है कि शुगर एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि आलमोस्ट जिस्म के हर ऑर्गन, हर सिस्टम पे ये ज़रूर असरअंदाज हो रही होती है, ठीक है। टाइम के साथ साथ अगर ये अनकंट्रोल्ड रहती है, ठीक है ना, कई सालों तक, जैसे अगर कोई केयर नहीं करता इस चीज़ की, तो तब ये बहुत सारे सिस्टम्स पे डायरेक्टली ये असरअंदाज हो रही होती है, ठीक है। उसमें जैसे आँखों की बात करते हैं, तो ये खुदा न खास्ता ये ब्लाइंडनेस काज करवा सकती है। अच्छा, ब्लाइंडनेस, जी एग्जैक्टली। तो इसीलिए इसको ऐसे नहीं है कि ओवरलुक नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसे अगर बात करें, ये गुर्दों पे असरअंदाज हो सकती है, ये दिल पे, ताकि इस लेवल तक कि खून की नालियों में तंगी का बायस बन के ये हार्ट अटैक करवा सकती है, ठीक है जी। तो इसके अलावा जैसे हम जैसे कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसमें अक्सर मरीज़ जो डायबिटिक्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे जो ख़ुसूसन पैर हैं, पाँव हैं, वो सुन रहते हैं, उनमें दर्द रहता है, जलन रहती है, जी, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है बेसिकली। जी 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 उनको फील भी नहीं हो रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा है। अगर उनको मैं एग्जांपल देता हूँ कि उसको कट लग जाए ना अगर उनको, अच्छा, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं होता भी हमें कट लग गया है। जब लग जाता है फिर पता चलता है कि वो
वो क्या जी उसमें नहीं उसको मतलब एक तरह से सेंसेशंस, क्योंकि नर्व्स वहाँ पे इस डायबिटीज़ से अफेक्ट हो रही होती है ना, तो उनको वो सेंसेशंस उस तरह से नॉर्मल बंदे की तरह नहीं रहती उनकी। तो तब ये होता है कि उनको कट लग गए, वो हील ना हुए, वो अल्सर बन गए, ठीक है। वो बात बढ़ते बढ़ते हत्ता के पाँव की या लेग एम्प्यूटेशन तक पहुंच जाती है, तो उसमें ये काटने पड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक तो नर्व्स इफेक्ट हो रही होती हैं, दूसरा जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी इफेक्ट हो रही होती हैं। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये एक सीरियस चीज़ है। और सेकंड ये है कि जो डायबिटिक्स हैं, ठीक है ना, वो लाजमी तौर पे इनका चेकअप वक्तन फ़वक्तन कराते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया है कि वो न्यूरोपैथी हो जाती है, उनको नज़र के मसाइल हो जाते हैं, तो आप मोस्टली जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं या शुगर के, वो मतलब ख्याल करते हैं कि मैंने शुगर नहीं खाना, ये शुगर की चीज़ में मैंने इससे परहेज़ करनी है, ये चीज़ें नहीं खानी, तो आप उससे कैसे हिसाब देखेंगे कि उसको कैसे, क्या वाकई मीठा नहीं खाना चाहिए या उसको कैसे एडजस्टमेंट करनी चाहिए खाने में? तो इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल हेड होते हुए, एक सलमा रशीद मेडिकल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि आपके बहुत से अपने मेडिकल कैंप भी अरेंज किए हैं आपने, वहाँ पे भी आपके काफ़ी पेशेंट्स आए हैं डायबिटिक के, तो वहाँ पे भी आपने साफ ज़ाहिर उनको अच्छी प्लानिंग की थी, मैं काफ़ी देख रहा था वहाँ पे भी। तो आप उनको पैगाम क्या देना चाहेंगे कि आपने ग़िज़ाएँ भी उनको बता रहे हैं कि वो परहेज़ करनी चाहिए, और उसको बीइंग ए डॉक्टर आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी डॉक्टर आतिफ, मैं समझता हूँ कि ये आज के हमारे सेशन का ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए ना, आम तौर पे क्या होता है कि एक बंदे को कहा गया कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, शुगर हो गई है, तो आपने मीठा नहीं खाना सर, वो बंदा बेसिकली वो बहुत परेशान हो जाता है। जी स्ट्रेस पे दिमाग कि मैंने ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ जी साइकोलॉजी का इशू बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। वो बेसिकली ये परेशान हो रहा होता है कि मैं अब जो मेरी नेक्स्ट लाइफ है तो मैं, हाँ बिल्कुल लिमिटेड हो गई है, मैं नहीं खा सकता फलां फलां, ये एक जैसे नॉर्मल बंदा होता है ना, तो वो सोच रहा था कि मैं उस तरह से नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, इसका मकसद भी यही है। तो इसमें देखें, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है जो डायबिटिक्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनका खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो गया है, वो कुछ खा नहीं सकते, वो बिल्कुल खा सकते हैं। बट ये है कि कुछ चीज़ें जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको हम कहते हैं कि उसमें वो उसको परहेज़ करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं खा सकते हैं, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं इसमें जो पेशेंट हैं डायबिटिक्स हैं, तो वो नोट भी कर लें। मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वो ग़िज़ाएँ जो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटिक्स, उसमें आ जाता है जी दूध बग़ैर मलाई, अंडे की सफ़ेदी है, उसमें चिकन है, ठीक है, उसमें मकई, दलिया, कद्दू, खीरा, मछली, अच्छा मूली, हरी सब्जियां, ये सारा कुछ हस्बे ज़रूरत रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटिक्स, ठीक है। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो एक डायबिटिक को लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए, तो वो हैं ऐसे, मतलब मैं ऐसी ग़िज़ाएँ बताने जा रहा हूँ जिनसे एक डायबिटिक को परहेज़ करनी है, ठीक है, मुकम्मल परहेज़ करनी, जी 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 उसको अवॉइड करें। अच्छा, मतलब कम यूज़, बहुत कम यूज़ करें, बहुत कम यूज़ करें जी। उसमें सबसे पहले आ जाती हैं बाज़ारी चीज़ें, ठीक है, बेकरी की चीज़ें, जैसे कि जो जेली है, जाम है, ठीक है, इस तरह से जो प्रोसेस्ड चीज़ें, पैक चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम फ़र्ज़ करें ड्रिंक्स कह लें। ये तो बहुत सुना जा रहा है कि बहुत आजकल सुना है कि ये बैन भी लग रही है कि काफ़ी इसका यूज़ भी नहीं करनी चाहिए, काफ़ी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होना चाहता है। जो ड्रिंक्स हैं बेसिकली ये अवॉइड करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ये बाज़ार में कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उन पे लिखा है कि ये ड्रिंक जो है, ये मशरूब जो है या जूस जो है, ये शुगर फ्री है, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए एक डायबिटिक
डायबिटिक को। अच्छा, इसके अलावा तली हुई चीज़ें ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आ जाता है जी शहद है, किशमिश, अंजीर, अच्छा टॉफ़ी, आइसक्रीम, आम, चॉकलेट, ये चीज़ें मुकम्मल परहेज़ करनी है एक डायबिटिक ने। ठीक है डॉक्टर शाह साहब, अभी आपने एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की है। वो एक आम आदमी को इतना नहीं पता होता कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, कि हमने एडजस्टमेंट करनी है कि बाकी खाते रहना है या इस हिसाब से। तो आप उनको अपनी एक आम जुबान में, जैसे एक देहाती है उसको इस चीज़ का पॉइंट कोई आइडिया भी नहीं होता। जी जी तो जी जी, इसीलिए मैंने ये जो ग़िज़ाएँ बताई हैं ना, ये मुकम्मल परहेज़ वाली। अच्छा, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जी, ये इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, इसीलिए ये एक डायबिटिक पेशेंट ये नोट कर ले और इन चीज़ों से मुकम्मल वो परहेज़ करे। जी, तो इसमें आखिर में टॉपिक को वाइंड अप करने से पहले ये आपने जी 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 मेडिकल हेड आपने काफ़ी पेशेंट जी मैं देख रहा था कि आप अच्छे डील कर रहे थे, वहाँ पे डायबिटिक भी काफ़ी थे। जी, ऐसा ही है। तो आप उनको अभी क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्या करें? जी डॉक्टर आतिफ, इसमें एक बात है कि एक ट्रेंड है हमारे यहाँ कि कोई जिसको डिज़ीज़ हो गई वो कहता है कि मेडिसिन पे डाल दो या डॉक्टर मेडिसिन पे डाल देता है। ठीक है, ये उसका वो ट्रू सॉल्यूशन, वो मुकम्मल इलाज नहीं है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है बेसिकली, ख़ुसूसन एक डायबिटिक को उसमें ये करना है कि सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है। ठीक है, उसमें जैसे कि वेट रिड्यूस करना है, एक्सरसाइज डेली की बुनियाद पे करनी है। ठीक है, ये चीज़ें अपनी जो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंटरी ना हो। ठीक है ना, वो एक सहल पसंद बैठने वाला काम इस तरह से ना हो, एक्टिविटी हो, चाहे आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है, या कोई भी इस तरह की आपको जो पसंद है गेम करते हैं, तो वो आप लाजमी तौर पे अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ठीक है, और सेकंड चीज़ इसमें आ जाती है, यानी कि एक हो गया आपका वेट रिड्यूस करें, सेकंड चीज़ आपकी डाइट आ गई, और थर्ड पे फिर जाके हम इसको कहेंगे कि आप मेडिसिन बाकायदगी से इस्तेमाल करें। एक डायबिटिक जो है वो अपना खाना जो भी खाता है वो एक फ़िक्स टाइम पे खाए। ठीक है, और जो मेडिसिन लेता है वो भी एक फ़िक्स टाइम पे ले, डेली की बुनियाद पर। और इस तरह नहीं है कि नागा करे, और अपने फिजिशियन को वक्तन फ़वक्तन विज़िट करते रहें, क्योंकि ये मेडिसिन जो है शुगर की, इसके बेसिकली कई ग्रुप्स हैं। ठीक है ना, तो वो फिजिशियन ही बेहतर उसको सजेस्ट करता है, उसको लेके चलता है उसके साथ, उसकी अपने यानी कि हिसाब से। अच्छा, मेडिसिन में भी फिर औरल मेडिसिन है, टैबलेट फॉर्म है, और इसके अलावा इंसुलिन है। ठीक है, तो वो देखना पड़ता है कि फिर पेशेंट की अपने हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से कि उसको टैबलेट पे रखना है, इंसुलिन पे रखना है या कैसे, तो वो आपका फिजिशियन ही आपको बेहतर लेके चलेगा। और सेकंड चीज़ जो मेरा मशवरा, सबसे अहम मशवरा है, वो एक डायबिटिक को 1 साल में लाजमी तौर पे एक दफ़ा आँखों का चेकअप कराना चाहिए, गुर्दों के टेस्ट करवाने चाहिए, और डेली की बुनियाद पर अपने पाँव का मुआयना खुद करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें पाँव के मुआयने को मैं सरसरी से ऐसे वाइंड अप करता हूँ। उसमें एक तो ये है कि जैसे कोई वैक्स या जेल, वो जैसे वैज़लीन हो गई, वो पाँव पे लगाएं, लेकिन वो लगा के पाँव को खुश्क करें, गीले नहीं रहने चाहिए, उंगलियों के जो हैं वो उनके दरमियान गीली नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आप मुमकिन हो तो एक शीशा पाँव के नीचे सामने रखें और अपने पाँव को मुकम्मल हर साइड से रोज़ाना जो है मुआयना करें कि आया कि कोई कट लग गया है, कोई अल्सर, कोई जल्द का ऊपर कोई कलर चेंज हो रहा है, कोई जगह सुन्न है, इस तरह से कोई भी है, तो आप फिर अपने फिजिशियन को विज़िट करें। ये
लाजमी तौर पे, और दिल का चेकअप लाजमी तौर पे, ब्लड प्रेशर को भी देखना चाहिए कि आया कि हाइपरटेंसिव की रेंज में तो नहीं जा रहा, क्योंकि एसोसिएशन है इनका आपस में, शुगर का ब्लड प्रेशर के साथ, दिल की बीमारियों के साथ, गुर्दों की बीमारियों के साथ, आँखों और ये जिस तरह मैंने कहा पाँव, तो ये लाजमी तौर पे इन पे नज़र रखनी चाहिए। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ीशान साहब। कि देखें नाजरीन, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था कि आपको ये देखें कि डायबिटीज़ असल में आपको बताया गया कि है क्या असल में, तो आप इसको देखते कैसे हैं कि ये नज़र पे भी असर कर सकती है, ये आपके गुर्दों पे भी असरअंदाज कर सकती है, आपके डिफरेंट ऑर्गन पे, लाइक इतनी जो है एक आपका हार्ट है उस पर भी असरअंदाज कर सकती है। तो इसके बाद हमने आपको डॉक्टर ज़ीशान साहब ने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बात किया है कि एक आप अपने डेली बेसिस पे डाइट प्लान भी सेट करें कि आपने कैसे खुराक खानी है और किस से जो बहुत कम यूज़ करनी है उस पे भी आपको बताया गया है। तो नाजरीन, जो मेरी रिक्वेस्ट भी यही है कि जो आप अगर डायबिटिक हैं या अगर नहीं भी हैं, आपको कुछ फील होता है कि अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है या आपको कुछ ज़्यादा पेशाब ज़्यादा आता है, जो आपको प्यास ज़्यादा लगती है, तो आप ख़ुद टेस्ट करवा लें, बेहतर ये है। तो काफ़ी डॉक्टर साहब की भी ये रिक्वेस्ट थी कि आप अपने गुर्दों को, या आप शीशा जैसे कितनी इन्फॉर्मेटिव बात की कि आप वहाँ से रख लेंगे, इंसान को नहीं पता चलता, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात कर रहे थे, इंसान को कुछ नहीं पता चल रहा होता कि कैसे है, बाद में जब हो जाता है तो उसको बाद में पता चलता है कि हाँ मुझे ये इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि उसको सेंसेशन ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो डॉक्टर साहब ने आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। तो नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम यहीं पे एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।